Hello students, here we are with our chapter Expert Detectives from class 7 and our book name is Honeycomb. We are reading our unit 6 and this is our first chapter. So take out page number 88 in your book and we are reading about Expert Detectives chapter और जो दो बच्चों के बारे में है निषाद और माया पंडित जो जासूस की तरह काम कर रहे हैं। जो मिस्टर नाथ है वो इन्हें बहुत रहस्यमयी लगते हैं वो क्योंकि वो कहते हैं कि ना ही उनके कोई फ्रेंड है ना ही वो बाहर आते जाते हैं। तो ज़रूर हमें लगता है कि वो फरार बदमाश है जो पुलिस से छुप रहा है। ठीक है, तो दोनों भाई बहन उनकी जासूसी में इस चैप्टर में उनकी जासूसी करते हैं। ओके, तो वी हैड रीड टिल हियर, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन मानसून आ गया। मानसून यानी बारिश का मौसम। ठीक है, तो अगले दिन मानसून आ गया। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. Downpour means होता है ओले गिरना, और blinding flashes means होता है बिजली की चमक। लाइटनिंग बिजली चमकना, रोरिंग रोल्स मीन्स बादल की गरजना। ठीक है, तो थंडर मीन्स भी बादल गरजना, तो फ्यूरी मीन्स रोश। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाई ब्लेंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी, फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउन पॉर। काले बादल बिजली की चमक के साथ चमकते हैं और बिजली की गर्जना अपने सारे रोष के साथ फूटी। ओले गिरने से सड़क पर बाढ़ आ गई। तो कह रहे हैं कि जो काले बादल थे बिजली की चमक के साथ चमके और बिजली की गर्जना अपने सारे रोष के साथ फूटी। ओले गिरने से सड़कों पर बाढ़ आ गई। तो इतने ओले पड़े, कह रहे हैं कि सड़कों पर बाढ़ आ गई। Schools was have to reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. गर्मियों की छुट्टी के बाद विद्यालय फिर से खुलने वाले थे, लेकिन कोई भी यातायात बाढ़ से घिरी सड़कों पर नहीं जा सकता था और यह एक अप्रत्याशित छुट्टी थी। अनएक्सपेक्टेड मीन्स अनपेक्षित या अप्रत्याशित। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां जो पड़ी उसके बाद फिर विद्यालय खुलने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के कारण जो बाढ़ आ गई है सड़कों पर उसकी वजह से कोई भी यातायात रोड पर नहीं चल पा रहा है और वह एक अनएक्सपेक्टेड छुट्टी थी। ठीक है, नाउ आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। मैंने सोचा मुझे अपना समय उपयोगी रूप से बिताना होगा। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैं अपने शयन कक्ष में अपने मेज पर अपने सामने कागज़ के एक पन्ने के साथ बैठी। तो कह रही है कि मैंने सोचा, जब छुट्टियां हो गई थी गर्मियों की, तो माया कह रही है कि मैंने सोचा कि मुझे अपना जो समय है उसको यूज़फुल तरीके से बिताना होगा। तो मैं अपने कमरे में, अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में एक अपनी टेबल पर एक पन्ने के साथ बैठ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। मैंने बड़े शब्दों में लिखा, बड़े काले अक्षरों में लिखा। कैचिंग अ क्रूक मीन्स एक बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निपुण जासूस निषाद और माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, पूरे संसार द्वारा नियुक्त। तो कह रही है कि मैंने बोल्ड लेटर में क्या लिख दिया, बड़े से अक्षरों में लिख दिया, बड़े काले अक्षरों में, कैचिंग अ क्रूक एक बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निपुण जासूस निषाद और माया पंडित। बाय अपॉइंटेड टू द होल वर्ल्ड, पूरे संसार द्वारा नियुक्त। देन आई बिगेन राइटिंग, फिर मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर
I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. About half an hour, लगभग आधे घंटे के बाद, I turned towards Seven, मैं सात की तरफ मुड़ी, who was lying on his tummy, जो अपने पेट के बल लेटा हुआ था, chin cupped in his palm, ठुडी अपने हथेलियों से लगी हुई, चिन का रीडिंग कॉमिक्स, एक हास्य पुस्तिका पढ़ रहा था। तो कह रही है कि अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड सेवन, हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स। लगभग आधे घंटे के बाद मैं सात की तरफ मुड़ी, जो अपने जो पेट के बल लेटा हुआ था, ठोड़ी अपनी हथेलियों से लगाए हुए एक कॉमिक्स पढ़ रहा था। वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटन, सुनना चाहोगे मैंने जो लिखा है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो कह रही है कि आधे घंटे बाद जब मैंने लिख लिया था, तो उसके बाद मैं सात की तरफ मुड़ी, जो बिस्तर पर अपने पेट के बल लेटा हुआ था, और अपनी ठुड्डी को अपने गालों में लगा हुए कॉमिक्स पढ़ रहा था। तो मैंने उससे पूछा, वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटन, जो मैंने लिखा है क्या सुनना चाहोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कह रही माया। टर्न द पेज। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, उसने मुझे प्रश्नात्मक ढंग से देखा। ठीक है, यानी क्वेश्चनिंगली मीन्स होता है प्रश्नपूर्वक या प्रश्नात्मक ढंग से। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, उसने मुझे प्रश्नात्मक ढंग से देखा। आई हैव लिसन ऑल द फैक्ट्स, आई हैव listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. मैंने सारे तथ्यों को सूचीबद्ध कर लिया है जो हम श्रीमान नाथ के बारे में जानते थे, जो हमें उन्हें पकड़ने में मदद कर सकते हैं। तो कह रही है आई हैव लिस्टेड मीन्स सूची बनाना, सूचीबद्ध करना। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। मैंने सभी तथ्यों जो हम मिस्टर श्रीमान नाथ के बारे में जानते थे, उनको सूचीबद्ध कर लिया है, जो हमें उन्हें पकड़ने में मदद कर सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा। वॉन्ट टू हियर, क्या सुनना चाहोगे? तो उसने कहा कि देखो, मैंने जो हम उनके बारे में जानते थे, मिस्टर नाथ के बारे में, श्रीमान नाथ के बारे में जो तथ्य हमें पता थे, मैंने उन सब की सूची बना ली है, जो हमें उनको पकड़ने में मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, वॉन्ट टू हियर, सुनना चाहोगे? सेवन नोटेड मीन्स होता है सिर हिलाना। सात ने सिर हिलाया। फर्स्ट फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज मिस्टर नाथ। तथ्य नंबर 1, मैंने पढ़ा, उनका नाम श्रीमान नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम मीन्स होता है मूल नाम या उपनाम, मूल नाम। ठीक है, तो वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उनका मूल नाम पता लगाना होगा या चाहिए। तो कह रही है कि तुम सुनना चाहोगे जो मैंने फैक्ट लिखे हैं? तो साथ सर हिलाता है, हाँ मैं। तो पहला फैक्ट जो उसने लिखा, पहला तथ्य उसने लिखा है, वो लिखा है, क्या लिखा उसने? फर्स्ट फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ। तथ्य संख्या 1, मैंने पढ़ा, उनका नाम श्रीमान नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उनका मूल नाम ढूंढना होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? माया, क्या तुम सोचती हो कि यह उनका वास्तविक नाम है? माया। निषाद ने पूछा। प्रॉबेबली नॉट, आई सेड, शायद नहीं, मैंने कहा। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस मीन्स होता है उपनाम। ठीक है, तो मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस, अधिकतर बदमाशों का एक उपनाम होता है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने नाथ
के बाद एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ दिया। तो कह रही है कि आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने नाथ के पीछे, नाथ के बाद एक बड़ा बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ दिया। तो कह रही देखो फैक्ट नंबर 1 वो कह रही है कि मैंने पढ़ा कि उनका नाम मिस्टर नाथ है, श्रीमान नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उनका पहला जो उपनाम है, उपनाम नहीं, उनका मूल नाम जो है उसको ढूंढना चाहिए। और फिर निषाद उससे पूछता है कि निषाद, डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, क्या तुम सोचती हो माया यह उनका वास्तविक नाम है? तो वो कहती है प्रोबेबली नॉट, आई सेट। तो माया कहती है शायद नहीं, प्रोबेबली मीन्स शायद, नॉट मीन्स नहीं, प्रोबेबली नॉट शायद नहीं। मोस्ट क्रूक्ड हैव एन एलियस, एलियस मीन्स होता है उपनाम, अधिकतर बदमाशों का एक उपनाम होता है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने नाथ के बाद एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ दिया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तथ्य नंबर 2, मैं पढ़ती गई। द टेनेंट्स ऑफ शंकर हाउस, टेनेंट्स मीन्स होता है किराएदार। शंकर घर यानी शंकर हाउस एक घर का नाम है। तो शंकर हाउस के किराएदार कहते हैं वह पागल है, अजीब है और अमित्रतापूर्ण है। तो कह रही है कि फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तथ्य नंबर 2, मैं पढ़ती गई। शंकर हाउस के किराएदार कहते हैं वह पागल, विचित्र और अमित्रतापूर्ण है। नंबर 3, ही डजेंट टॉक टू एनी वन एंड ही इज़ मैनरलेस। तथ्य संख्या 3, ही वह किसी से बात नहीं करते हैं और अशिष्ट हैं। ही डजेंट टॉक टू एनी वन, वह किसी से बात नहीं करते, एंड इज़ मैनरलेस और अशिष्ट हैं। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। बट ही डिड टॉक, लेकिन वो हमसे बातें करते हैं माया, और माँ कहती है वह बहुत विनम्र है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने हस्तक्षेप किया या बीच में टोका। इंटरप्ट मीन्स होता है हस्तक्षेप करना या बीच में टोकना। तो कह रही है देखो फैक्ट नंबर 2 है कि जो किराएदार हैं शंकर हाउस के, वो ये कहते हैं कि वह पागल है, विचित्र है और अमित्रतापूर्ण है। और नंबर 3 फैक्ट वो कह रही है कि यह है कि वह किसी से बात नहीं करते हैं और वह बहुत मैनरलेस है यानी अशिष्ट है। तो फिर निषाद बीच में ही उसे टोकता है, कहता है बट ही डिड टॉक टू अस माया, लेकिन वह हमसे बातें करते हैं माया। एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, और ममा कहती है कि वह बहुत विनम्र है। निषाद ने बीच में टोका। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. तो देखो he only talked to us because he had to, वह हमसे केवल हमसे बातें करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। I said, मैंने कहा, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite, और जब से वह माँ के चिकित्सा उपचार के अधीन है उन्हें विनम्र होना पड़ा। तो कह रही है देखो वह केवल हमसे बातें करते हैं, ही ओनली टॉक टू अस, वह केवल हमसे बातें करते हैं बिकॉज ही हैड टू, क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। आई सेड, मैंने कहा, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और जब से वह माँ के चिकित्सा उपचार के अधीन है उन्हें विनम्र होना पड़ा। तो कह रही है नेहा कि वह सिर्फ हमसे बातें करते हैं क्योंकि उन्हें करनी पड़ती है, और इसलिए वो पोलाइट हैं क्योंकि वो मम्मा की हमारी मम्मा जो है उनके मेडिकल ट्रीटमेंट वो लेते हैं, इसलिए उन्हें पोलाइट होना पड़ा। तो निषाद और माया की मॉम जो है वो डॉक्टर हैं और उनके पेशेंट रह चुके हैं मिस्टर नाथ।
ठीक है। तो इसलिए वह नेहा कह माया कह रही है कि वो मम्मी के जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके अंडर है वो, इसलिए उन्होंने हमसे पोलाइट होकर बात करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स। तथ्य नंबर 4, वह कोई भी पत्र प्राप्त नहीं करते हैं या उन्हें कोई भी पत्र प्राप्त नहीं होता। 7 नोडेड, 7 ने सिर हिलाया। नंबर 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than 1 year. I continued. तथ्य 5, वह शंकर हाउस के कमरे में कमरा नंबर 10 में 1 साल से अधिक वर्ष से रह रहे हैं, मैंने जारी रखा। तो कह रहे नंबर 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. संख्या 5, वह शंकर हाउस के कमरा नंबर 10 में 1 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, मैंने जारी रखा। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. नंबर 6, संख्या 6, वह कोई भी काम नहीं करते हैं और अपने कमरे में और सिट्स इन हिज डे रूम ऑल डे, और पूरे दिन अपने कमरे में बैठे रहते हैं। तो देखो नंबर 4 वो कहती है कि वो उनको कोई भी लेटर नहीं मिलता है, वो कोई भी लेटर रिसीव नहीं करते हैं। तो 7 जो उसका भाई है 7, वह सर हिलाता है। और नंबर 5 वो कह रही है कि वह 1 साल से अधिक समय से शंकर हाउस के कमरा नंबर 10 में रह रहे हैं। आई कंटिन्यूड, उसने जारी रखा है कहना। एंड नंबर 6 है, संख्या 4 है, वो कह रही है ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो कोई काम नहीं करते हैं और पूरा दिन अपने कमरे में बैठे रहते हैं। ठीक है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। स्केयर्ड मीन्स होता है डरना। तथ्य संख्या 7, शंकर हाउस के बच्चे और यहाँ तक कि कुछ वयस्क भी उनसे डरते हैं। तो कहिए कि तथ्य संख्या 4 यह है कि द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। शंकर हाउस के या शंकर घर के बच्चे और यहाँ तक कि कुछ वयस्क उनसे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitor except for a spectacle fair fat man who visit him on Sundays for lunch. नंबर 8, संख्या 8, उनके पास कोई आगंतुक नहीं है सिवाय एक चश्मे वाले गोरे मोटे आदमी के, जो रविवार को दोपहर के भोजन में के लिए उनसे मिलने जाता है। तो देखो विजिटर मीन्स होता है आगंतुक, मिलने आने वाला। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय। स्पेक्टिकल्ड मीन्स चश्मा पहने हुआ। ठीक है। तो नंबर 8 वो कह रही है कि नंबर 8 यानी नंबर 8, he has no visitor except for a spectacled fair fat man who visit him on Sundays for lunch. उनके पास कोई आगंतुक नहीं है सिवाय एक चश्मे वाले गोरे मोटे आदमी के अलावा, जो रविवार को दोपहर के भोजन के लिए उनसे मिलने आता है। तो कह रही है कि कोई भी उनका दोस्त नहीं है सिवाय एक चश्मे पहने हुए मोटे गोरे आदमी का, जो हर संडे उनसे दोपहर के खाने पर उनसे मिलने आता है। नंबर 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. नंबर 9, उनके कमरे में खाना और चाय रमेश के द्वारा नीचे के भोजनालय से ले जाया जाता है। तो फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। नंबर 9, उनके कमरे में भोजन और चाय रमेश के द्वारा नीचे के भोजनालय से ले जाया जाता है। He doesn't care what he eats.
pays his bill immediately and tips well. वह यह परवाह नहीं करते कि वह क्या खा रहे हैं, अपने बिल का भुगतान तुरंत करते हैं और अच्छी बख्शिश देते हैं। pays his bill immediately और अपने भुगतान तुरंत देते हैं और अच्छी बख्शिश देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो तथ्य नंबर 4 जो है वही तथ्य नंबर 9 जो है, संख्या जो 9 फैक्ट उसने लिखा है 9। तो 9 फैक्ट ये है कि वह जो उनके कमरे में खाना और चाय लेके जाया जाता है, वह नीचे के रेस्टोरेंट, नीचे जो भोजनालय है वहाँ से लेके जाया जाता है रमेश के द्वारा, ठीक है। और ही डजेंट केयर व्हाट ही ईट्स, और वह इसकी परवाह नहीं करते कि वह क्या खाते हैं। पेज हिज बिल इमीडिएटली, अपने बिलों का भुगतान तुरंत कर देते हैं। एंड टिप्स वेल, और अच्छी बख्शीश देते हैं। दैट एंड्स माई लिस्ट, मेरी सूची समाप्त होती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7। तो देखो वो कहती है कि अब मेरी सूची समाप्त हो गई है, मैंने 9 फैक्ट्स उनके बारे में लिखे हैं और अब मेरी जो सूची है वह ख़त्म होती है। तो पूछती है 7 से कि हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7। निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, निशाद मेरे तथ्यों की सूची पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा था या बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। स्पष्ट था निशाद मेरे तथ्यों की सूची पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वॉज, जो उसने कहा, जो वह कह सकता था वह था, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, बेचारा आदमी, वह बहुत अकेला होगा अगर उसके पास कोई दोस्त नहीं है। तो देखो अब जब उसकी सूची ख़त्म होती है तो वो कहती है कि यह मेरी सूची समाप्त हुई, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7। तो वो कहती है कि निसाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। स्पष्टतः निषाद मेरे तथ्यों की सूची पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा था। तो जब उसने ये कहा कि तो उसको समझ में आ गया कि जो मैंने अपनी ये लिस्ट बनाई है इस पर निषाद को बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा है। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट एनी फ्रेंड। वह जो कह सकता था वह था, बेचारा आदमी, वह बहुत अकेला होगा अगर उसके पास कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। एक बदमाश के दोस्त कैसे हो सकते हैं, मूर्ख, लगभग मैं चिल्लाई। तो कहती है हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, एक बदमाश के दोस्त कैसे हो सकते हैं, मूर्ख, कैसे एक बदमाश के दोस्त हो सकते हैं, मूर्ख, मैं लगभग चिल्लाई। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निशाद। आखिरकार, कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम उसके पास एक दोस्त है जो उससे रविवार को मिलने आता है। तो कहती हैं एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सैड निसाद। कम से कम उसके पास एक दोस्त है जो उससे रविवार को मिलने आता है, निषाद ने कहा। तो देखो, तो कह रही है कि माया कह रही है कि मुझे लग नहीं रहा है कि जो मैंने लिस्ट बनाई है वो उस पर बहुत ध्यान दे रहा है। तो फिर जो वो कह रही है कि जो निशात कह सकता था उसने ये कहा कि बेचारा आदमी, माया, क्या पता वह बहुत अकेला होगा, अगर उससे कोई भी दोस्त नहीं होंगे तो वो बहुत अकेला होगा। तो माया कहती है कि एक बदमाश के कोई दोस्त कैसे हो सकते हैं। तो माया उसको डांटती है, यहाँ एकदम चिल्लाते हुए बोलती है। तो वो कह रहा है कि एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, कम से कम, आखिरकार या कम से कम उसके पास एक दोस्त है जो उसे रविवार को मिलने आता है, निषाद ने कहा। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, ब्रिलियंट मीन्स होता है बहुत बढ़िया, एक बहुत बढ़िया विचार मेरे दिमाग में, तभी एक बहुत बढ़िया विचार मेरे दिमाग में आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिश इन crime, I said.
वह श्रीमान नाथ के साथ अपराध में उनका साथी होना चाहिए। तो वो अकम्प्लिक मीन्स होता है साथी। तो दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिक इन क्राइम आई सेड। वह आदमी श्रीमान नाथ के साथ अपराध में उनका साथी होना चाहिए, मैंने कहा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स होता है खर्चे। हो सकता है, तो वो कह रही है कि maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give a part of it to his partner Mr. Nath for expenses। हो सकता है वह सारी लूट अपने पास रखता हो और जब तब खर्च के लिए अपने साथी मिस्टर श्रीमान नाथ को हिस्सा देने आता हो। तो कह रही है कि मे बी ही कीप्स ऑल द लूट and he comes now and then to give part of it to his partner Mr. Nath for expenses। हो सकता है वह सारी लूटपाट अपने पास रखता हो और वह जब तब खर्च के लिए अपने साथी श्रीमान नाथ को उनका हिस्सा देने आता हो। तो कह रही है कि क्या पता। तो जब उसके बारे में जो निषाद है तो उसका भाई जब वो बताता है कि कम से कम चलो उनके पास एक दोस्त होता है जो उनसे संडे को मिलने आता है, ठीक है। तो यही सुनते ही माया कहती है कि मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया। तभी मेरे दिमाग में अच्छा विचार आया है, एक बहुत बढ़िया विचार आया कि वो आदमी क्या पता जो मिस्टर नाथ है श्रीमान नाथ के साथ उनके हिस्सेदार हो, उसका भागीदार हो क्राइम में। जो अपराध करता हो मिस्टर नाथ उसमें वह उनका भागीदार हो। और क्या पता वह सारी लूटपाट का जो भी पैसा होता होगा अपने पास रखता होगा और जब यदा कदा आकर मिस्टर नाथ को उनका खर्चा दे के जाता होगा, ठीक है, हिस्सा दे के जाता होगा खर्चे के लिए। दैट्स इट, यह है। आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे यकीन है मैं सही हूँ। तो कहती है कि दैट्स इट, यही है कि वो उनका क्या होगा, पार्टनर होगा क्राइम में और बहुत सारे पैसे रखता होगा। वो कहती है तो दैट्स इट, यही है। और आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे यकीन है मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया। इंसिस्ट मीन्स होता है जोर डालना। यदि तुम मुझ पर यह दबाव डालो या इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, यदि तुम मुझे उनको एक अपराधी बुलाने के लिए दबाव डालोगी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, मैं नहीं सोचता कि मैं तुमसे किसी चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। तो वो कह रहा है कि विद यू माया सैड निषाद एंग्रीली, निषाद ने गुस्से से कहा। तो क्या कह रहा है, इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया सैड निषाद एंग्रीली। निषाद ने गुस्से से कहा, यदि तुम मुझे उनको अपराधी बुलाने के लिए दबाव डालोगी, मैं नहीं सोचता कि मैं नहीं सोचता मैं तुमसे किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारे साथ चर्चा करूँगा। माया, तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया, मैं तुमसे किसी चीज़ के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ माया। तो उसने कहा कि मतलब यही उसका कहने का मतलब कि अगर तुम मुझे इंसिस्ट करोगी कि मैं उनको क्रिमिनल बोलूँ, अपराधी बोलूँ, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं तुमसे किसी चीज़ के बारे में कोई चर्चा करना चाहता हूँ। तो मैं नहीं सोचता कि मैं किसी चीज़ के बारे में तुम्हारे साथ चर्चा करना चाहता हूँ माया। निषाद ने गुस्से से कहा, He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. Generous tips means होता है उदार बख्शिश। He can't be such a bad man. वह इतने बुरे आदमी नहीं हो सकते यदि वह रमेश को इतनी उदार बख्शिश देते हैं। तो कह रहा है he can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tips। वह इतने बुरे आदमी नहीं हो सकते यदि वह रमेश को इतनी उदार बख्शिश देते हैं।
तो कह रहा है कि निषाद फिर गुस्सा हो जाता है माया से, क्योंकि वो बार बार उनको क्रिमिनल कह रही है, तो वह गुस्सा हो जाता है निषाद माया से, और वो कहता है कि अगर तुम मेरे को इंसिस्ट करोगे, मुझ पर दबाव डालोगे कि मैं उन्हें अपराधी कहूँ, तो मैं नहीं सोचता कि मैं तुमसे किसी चीज़ के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। और कहता है कि ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। वह एक बुरे आदमी नहीं हो सकते यदि वह रमेश को इतनी उदार बख्शिश देते हैं। तो कह रहा है कि वो इतनी उदार बख्शिश उसको देते हैं, तो वह कैसे क्रिमिनल हो सकते हैं। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. Probably means संभवतः या शायद। शायद रमेश उनके अतीत के बारे में कुछ जानता हो, इसलिए श्रीमान नाथ उसे चुप रहने के लिए रिश्वत देते हैं, मैंने कहा। तो कह रही है कि रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। संभवतः रमेश उनके अतीत के बारे में कुछ जानता होगा। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट। इसलिए श्रीमान नाथ उसे चुप रहने के लिए रिश्वत देते होंगे। आई सेड, मैंने कहा। तो वो कह रही है कि रमेश जो उनके लिए भोजन वोजन लेके आता है, वह ज़रूर उनके पास्ट के बारे में, उसके अतीत के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा, और वह उसे चुप रहने के लिए ब्राइब देते होंगे, यानी रिश्वत देते होंगे। ठीक है। तो माया यही कहती है, यह सोचती है, माया ने कहा ऐसा। ठीक है। तो अभी हम इसको इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।